जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सुंदरकांड के कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने अनुभव कभी भी साझा नहीं करता किसी के साथ में भी, मतलब ख़ास तौर पे यूट्यूब पर। आप लोग यूट्यूब पर गिनती के ही अनुभव ऐसे देखेंगे जो मेरे बताए हुए हैं, जैसे कि जो मेरे त्रिनेत्र जागृति के अनुभव थे या फिर मेरे दुर्गा सप्तशती के अनुभव थे, ठीक है, बाबा कपाल भैरव के प्रत्यक्षीकरण के क्या अनुभव थे। तो इस तरीके के कुछ मुख्य अनुभव जो हैं वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, मैंने लोगों को बताया। मैं इनके पीछे कारण ये था कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि अनुभव वास्तविकता में किस प्रकार के होते हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अनुभवों की एक मानक दंड है, अनुभवों का एक मानक दंड है, मतलब कि अगर आप इस लेवल तक जा रहे हो तो ही आपको वो अनुभव कहलाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी एक बार बताया था कि अनुभवों का कोई मापदंड नहीं होता। अनुभव भौतिक भी हो सकते हैं और पराभौतिक भी हो सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान देने के ऊपर है। तो इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के सामने अपने सुंदरकांड के कुछ अनुभव रखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सुंदरकांड हुआ, दुर्गा सप्तशती हुई, शिव पुराण हुए या फिर कोई भी अन्य ग्रंथ जिसकी हम बात करते हैं कि साधना की, तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि स्तोत्र हुए या फिर जो ये ग्रंथ हुए, इनकी साधना संभव नहीं है। इनके अंदर मुख्य रूप से देवताओं के गुणों का बखान होता है, ठीक है। जैसे दुर्गा सप्तशती में माता की लीलाओं का वर्णन है, शिव पुराण में भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन है, उनके अवतारों का वर्णन है। उसी प्रकार सुंदरकांड, जो कि महाकाव्य रामचरितमानस का एक भाग है, उसके अंदर मुख्य रूप से भगवान हनुमान की लीलाओं का वर्णन है, उनके बल, उनके पराक्रम, उनकी बुद्धि विवेक का वर्णन है। सुंदरकांड इकलौता ऐसा खंड है रामचरितमानस का जिसका अलग से पाठ किया जा सकता है, यानी कि आप बालकांड को अलग से नहीं पढ़ सकते, आप अयोध्या कांड को अलग से नहीं पढ़ सकते, आप लंका कांड को अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन सुंदरकांड के पाठ आप लोग अलग से कर सकते हैं। व्यक्ति या तो सुंदरकांड का पाठ करता है या फिर उसको संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी ग्रंथ की साधना करते हैं या फिर हम किसी ग्रंथ का नियम धारण करते हैं, मैं इसे नियम कहूँगा, मैं इसे साधना नहीं कहूँगा, क्योंकि नियम जो होता है वो भी एक प्रकार की साधना ही होती है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि जब हम माला पकड़ के आसन पे बैठ करके जाप करेंगे तभी साधना कहलाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। माता गांधारी का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, माता कुंती का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। माता कुंती को ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के बदले उनको वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। तो उन्होंने कोई साधना तो नहीं की थी ना, उन्होंने कोई मंत्र लेकर के जाप तो नहीं किए थे। उसके बावजूद उन्हें एक ऐसी मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई जिसके बल पर वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। माता गांधारी, उन्होंने अपने जीवन भर कोई साधना नहीं करी, उन्होंने केवल एक नियम बनाया था। उनका एक नियम था, उनका एक प्रण था कि अपने पति के नेत्रहीन होने के कारण वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगी, वो भी जीवन भर कुछ नहीं देखेगी। तो उनका यही जो तप था, उनका यही जो नियम था, वो उनकी साधना बन गई। तो जब हम बात करते हैं कि मैंने दुर्गा सप्तशती के 108 दिन पाठ किए, तो मैंने कोई साधना नहीं की, मैंने केवल एक नियम बनाया। और वो नियम ये था कि मैं एक माला दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगा, ठीक है। एक माला का अर्थ 108, ठीक है। उसी प्रकार से सुंदरकांड का भी मैंने नियम धारण किया था पिछले साल, नहीं पिछले से पिछले साल, 2 साल हो गए, ठीक है, जिसके अंदर कि मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं भगवान हनुमान आपको और राम जी को सुंदरकांड के ये पाठ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक माला का जाप इसका करूँगा और आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुभवों की, तो सामान्य लोगों के साथ में अनुभवों का मतलब क्या होता है, उनका ये अनुभव होता है, उनका मतलब ये मानना होता है अनुभवों को लेकर कि जब कोई आ करके 4 घूंसे मार के चला जाएगा, जब कोई आएगा और हमारी नींदें उड़ा करके चला जाएगा, तो वो अनुभव होता है। मेरे को एक बात बताइए, हम साधना करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर किसी साधना में आप अनुभवों के पीछे पड़े हुए साधना कर रहे हैं और उस साधना के अंदर कुछ ऐसे विचित्र अनुभव आपके साथ में हो जाते हैं आप जिनको संभाल नहीं पाते,
और आप मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में चले जाते हैं, तो वो शुभ हुआ या अशुभ हुआ? ठीक है, कभी कभी व्यक्ति को वो प्राप्त हो जाता है जो वो चाहता है। वो चाहता है कि मैं भयानक अनुभव करूं, मैं उग्र अनुभव करूं, लेकिन जब उसे वो उग्र अनुभव होते हैं, उसे वो भयानक अनुभव होते हैं, तो वो उन्हें संभाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका मन तो मानता है कि भाई साहब मेरे को ये अनुभव करने हैं, परंतु उसका आध्यात्मिक चेतना कह लीजिए या फिर उसका जो अवचेतन अवस्था है उसे कह लीजिए, वो उसके लिए तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में ही फिर भ्रम की स्थिति बन जाती है कि उसके, सीधी सी बात है कि जब आप अपने दिमाग में एक चीज़ सोच के 24 घंटे घूमेंगे तो एक न एक समय पर आकर के वो चीज़ जो है आपका पीछा करने लग जाती है। कोई भी साधना में ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं कभी भी अपने अनुभव नहीं बताता। नहीं तो जैसे लोगों के मैं देखता हूँ कि कई लोगों के तो चैनल ही भाई साहब अनुभवों पे चल रहे हैं। ठीक है, ये अनुभव कर लिया, वो अनुभव कर लिया। मैं उन्हें अनुभव नहीं मानता, मेरे लिए वो ज़ीरो है। क्योंकि कोई भी ऐसा अनुभव जो आपके आध्यात्मिकता के साथ साथ आपकी बौद्धिकता, आपके भौतिक जीवन को ना प्रभावित करे, वो अनुभव नहीं है। उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं सुंदरकांड की। सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड में हनुमान जी के, जैसे कि मैंने बताया कि उनके बल, उनकी बुद्धि, उनकी विवेक का वर्णन हमें मिलता है बहुत स्पष्ट तरीके से। मैं एक आध उदाहरण लूँगा यहाँ पर। जैसे कि सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चले हनुमाना। अब इसका अर्थ क्या कहता है? इसका अर्थ ये कहता है कि जिस पर्वत पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग मारी थी, वो पर्वत उनके चरणों के वेग से ही पाताल में समा गया था। और जिस प्रकार भगवान श्री राम का बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी चले। ठीक है, अब हमारे इतिहास में अगर हम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों की बात करते हैं, तो उन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में भगवान शिव, भगवान राम और भगवान परशुराम, ठीक है, ये हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे धनुर्धारी हुए हैं। उनके बाद भी अर्जुन हैं, कर्ण हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, बहुत हैं। लेकिन जो स्थान धनुर्धारियों में भगवान श्री राम को प्राप्त है, वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। वो स्थान भगवान शिव को भी प्राप्त नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान शिव ने कभी भी मनुष्य रूप में अवतार नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जब मनुष्य जाति में अवतार लिया था, उस समय पर वो एक सामान्य मनुष्य के सीमाओं में थे। वो अपने अभ्यास करते थे, वो अपने नियमों का पालन करते थे, और उसके बावजूद उसके बाद जा कर के उन्हें धनुर्विद्या सिद्ध हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान श्री राम की जो धनुर्विद्या का जो क्षेत्र था, या उनकी धनुर्विद्या का जो प्रताप था, वो कितना विशाल था। तो सोचिए कि जिस की तुलना हनुमान जी के साथ की गई, यानी कि भगवान श्री राम के अमोघ बाण के साथ में हनुमान जी की तुलना की गई थी, तो सोचिए कि क्या हनुमान जी की शक्ति रही होगी, क्या उनका बल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें उनके विवेक का परिचय मिलता है। जब नागमाता सुरसा ने उनको घेरा था, तो उन्होंने पहले तो उनसे अनुनय भी नहीं की। पहले उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की कि माता मुझे जाने दीजिए, मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना है। परंतु जब उन्होंने देखा कि ये नहीं मान रही, तो भी उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपनी चतुराई का प्रदर्शन वहाँ पर किया। ठीक है, और उसके बल पर ही उन्होंने माता सुरसा से विदा ली थी, उनको उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, इसका विवरण भी हमें सुंदरकांड में मिलता है। ठीक है, जहाँ पे ये वर्णन है कि जोजन भरत ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्त इठय तुरत पवन सुत 32 भयउ। इनकी जब सुरसा ने अपना, माता सुरसा ने अपना वदन जो है वो 1 योजन का किया, तब भगवान हनुमान ने उससे दुगना विस्तार अपने शरीर का किया। 16 योजन का मुख उसने खोला था। उस नागमाता ने 16 योजन का मुख खोला था। सोचिए कि जिसका मुख 16 योजन का होगा, उसका शरीर क्या होगा। ठीक है, परंतु हनुमान जी जो थे तुरंत 32 योजन के हो चुके थे। और जब सुरसा ने अपने मुख का आकार 100 योजन किया, 100 योजन तेयान कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, तो जब माता सुरसा ने अपने मुख का आकार 100 योजन किया, 100 योजन किया, तब भगवान हनुमान जो थे अति लघु रूप में आकर के उनके मुख में गए और बाहर निकल के आ गए। ठीक है,
तो उन्होंने यहाँ पर ये संकेत देने की कोशिश की है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि युद्ध को जितना टाला जाए उतना ही सही होता है, उतना श्रेयस्कर होता है। ठीक है, अगर बात बुद्धिमानी से निपट सकती है तो उसको निपटा लेना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। और इसी के साथ में वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनका सामना होता है सिम्मिका से, जो परछाई पकड़ करके खा जाती थी। उसने हनुमान जी की जब परछाई पकड़ी तो यहाँ पर ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता कि उन्होंने उसको समझाने बुझाने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर उसको सीधा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताहि मारी मारुत सतबीरा बार दीपार गयो मत धीरा तहा जाई देखी वन शोभा गुंजत चंचरी कमधुलोभा। यानी कि पवन सुत धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मार करके समुद्र के पार गए थे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने उसका अंत किया है। उसके बाद जब लंकिनी ने उनको रोका तब उन्होंने अपने एक मुष्टि प्रहार से उनको उसको वहाँ पे मार दिया था। तो ये सारे घटनाक्रम हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि उनकी शक्ति क्या थी, उनका बुद्धि क्या था, उनके विवेक क्या था। ठीक है, वो वानर हो करके भी, वानर कुल के हो करके भी, वानरों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वानर चंचल बुद्धि होते हैं, वानरों के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं होता। उन्होंने वानर होते हुए भी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए उसमें अपने आप को जकड़ दिया था, जबकि भगवान हनुमान को ये वरदान था साक्षात ब्रह्मदेव से कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। परंतु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा ये कहती है कि यदि ब्रह्मास्त्र चला है तो भाई साहब उसका प्रभाव होगा ही, क्योंकि यदि उसका प्रभाव नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मदेव की महिमा क्षीण हो जाएगी। उन्होंने उनकी महिमा के लिए स्वयं को बंधवा दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि भगवान हनुमान का उनका तेज क्या था, उनकी शक्ति क्या थी। मैंने अपने ध्यान मार्गी गुरु से, जो मेरे ध्यान में मेरे को मार्गदर्शन करते हैं, मैंने उनके द्वारा ही बताई गई विधि से संपूर्ण सुंदरकांड का 108 पाठ किया था। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने संकल्प यही लिया था कि मैं इसका पाठ करके आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कोई इस तरीके से संकल्प नहीं लिया था कि मैं इसका पाठ करूँगा और मैं इसका पाठ करके रहूँगा चाहे जो मर्जी वो हो जाए। ठीक है, तो सुंदरकांड एक ऐसा अध्याय है, सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसके जाप से भगवान हनुमान के साथ साथ भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो भगवान हनुमान की कृपा भगवान राम के नाम से भी प्राप्त होती है, परंतु अगर हम बात करें नियमों की और अगर हम बात करें तत्वों की, तो उनकी कृपा सुंदरकांड, ये वरदान है भगवान राम का कि जो भी सुंदरकांड का पाठ करेगा उसको उनके साथ साथ में भगवान राम की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, बिना कुछ प्रयत्न के, बिना कुछ अधिक किए हुए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में मैंने भगवान हनुमान की आराधना की थी और उनकी साधना में, इस 108 दिवसीय साधना में बहुत सारी चीज़ें हुई, दर्शन हुए और ज्ञान मिला, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान मिला जो कि आज के व्यक्तियों के बाहर की चीज़ें हैं वो। ठीक है, ज्ञान मिला कि कैसे किसी ग्रंथ को केवल स्पर्श करने मात्र से ही उसके पाठ का फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञान मिला कि शक्ति को समझने के लिए उसके आकार को समझने की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति सुई में भी होती है, शक्ति तलवार में भी होती है। और इस प्रकार से मैंने अपनी साधना शुरू की। और मैंने अपनी साधना 2 साल पहले की थी, क्योंकि पिछले साल कोरोना था, तो मेरे को कोरोना का साल ये ऐसा ही निकला था कि भाई साहब लोगों को याद ही नहीं है कि पिछला भी एक साल था, 2020 भी एक साल था। मेरे इस साधना का जो सबसे एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, ये अनुभव था कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब कोई साधना व्यक्ति करता है तो उस साधना के अंदर वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता। जिस स्थान पे वो साधना कर रहा है वो उस स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकता। मैंने बेबाकायदा भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करके और जिन विधियों को मुझे बताया गया था उन विधियों के साथ मैंने हनुमान जी की साधना शुरू की। और जैसा कि होता है हर बार मेरे साथ, मेरे पाठ कम से कम 11 या 12 पाठ हुए थे और मेरी परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। नॉर्मली मैं इतना ट्रैवल करने वाला आदमी हूँ नहीं। ठीक है, मतलब कि मेरे को ट्रैवलिंग का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों के काम के लिए मैं कभी कभी पहले चला जाया करता था। तो जब हनुमान जी की साधना मैंने शुरू की, उससे पहले तक मेरे पास में कोई भी ऐसा
काम नहीं था कि मुझे कहीं जाना पड़े अपना आसन छोड़ करके या अपना स्थान छोड़ करके। तो मैं निश्चिंत था कि मैं 108 दिन तक बिना कहीं गए हुए अपनी साधना को पूर्ण कर लूँगा। परंतु जैसे ही मेरी साधना के 10 या 11 दिन बीते तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों से फ़ोन आने लगे, मुझे ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बताई गई कि मैं अब असमंजस में पड़ गया था, मैं दुविधा में पड़ गया था कि मैं करूँ क्या। ठीक है, पाठ मैं छोड़ नहीं सकता, संकल्पित हूँ मैं। ठीक है, पूर्ण नियमों के साथ में जितने नियम मुझे ज्ञात थे, जो मेरा मन जिन नियमों को जानता था, उन नियमों के साथ में मैंने साधना शुरू की थी। तो उन नियमों को खंडित करना, उन नियमों को छोड़ना संभव नहीं था मेरे लिए। इसी असमंजस की परिस्थिति के कारण मैंने सभी लोगों को मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कहीं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं मना करता जाता था वैसे वैसे परिस्थितियाँ विकट होती जाती थी। कभी पता चला कि जिस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया था उसके घर में समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि यदि वहाँ पर जाकर के उसका समाधान नहीं किया जाता तो संभवतः उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो इस असमंजस की स्थिति में मैं पाठ कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पाठ में लग नहीं रहा था। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके दिमाग में 50 तरीके की चीज़ें रहेंगी तो आपका दिमाग पाठ में नहीं लगेगा। और मेरे लिए ये बहुत कष्टकारक था, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बर्दाश्त हो रही थी मेरे से, क्योंकि मैं कोई साधना जब करता हूँ या जब मैं कोई जाप करता हूँ तो मैं पूर्ण समर्पण के साथ में, पूर्ण निष्ठा के साथ में उसको करता हूँ। ऐसे में मेरा दिमाग भटकना ये मेरे लिए शुभ नहीं था। मैंने भगवान कपाल भैरव से प्रार्थना करी, उनको मैंने आग्रह किया कि मुझे इसका समाधान बताइए। उन्होंने इसका जो समाधान मुझे बताया, वो समाधान आज तक ना मेरे गुरु ने मुझे बताया था, ना पूरे यूट्यूब पर वो समाधान किसी ने बताया था। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है तो उसका संबंध स्थान से नहीं होता, क्योंकि स्थान की अगर हम बात करें तो समस्त स्थान जो है वो ईश्वर का है। समस्त संसार का वास, समस्त ब्रह्मांडों का वास ईश्वर के अंदर है। ठीक है, उसका संबंध होता है उस आसन से जिस पे बैठ करके वो जाप कर रहा है, उस ग्रंथ से जिससे वो पाठ कर रहा है, और उस प्रतिमा से जिसको उसने स्थापित किया हुआ है। ठीक है, प्रतिमा का विस्थापन नहीं किया जा सकता, परंतु उस ग्रंथ को और उस आसन को विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, मैं गया, उनकी बताई हुई विधि के अनुसार मैंने जा करके वहाँ पर आसन का विस्थापन किया, और वापस जा करके जब मैंने वहाँ पर पाठ करने शुरू किए तो मुझे फिर आत्मिक शांति प्राप्त हुई। तब जब मुझे जा करके ये चीज़ पता चली कि साधना को इस प्रकार भी किया जा सकता है कि यदि आपके साथ में किसी अनदेखी परिस्थिति के कारण आपके साथ में ये परिस्थिति बनती है कि आपको पाठ छोड़ना पड़ता है या फिर आपको स्थान परिवर्तित करना पड़ता है, तो उस परिस्थिति में आप अपनी आसन, अपनी माला और जो ग्रंथ जिससे अगर आप पाठ कर रहे हैं उसे आप अपने साथ में ले जा करके, और किसी भी स्थान पर, जिस स्थान पर आप जा रहे हैं उस स्थान पर एक कलश में जल ले करके, उस जल को स्थापित करके वहाँ पर उस देवता को मान करके आप वहाँ पर भी अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये अनुभव नहीं है तो क्या है? क्या ये ज्ञान अनुभव नहीं है? क्या आप इस ज्ञान को अनुभव नहीं मानते? क्या आप इस विधि को अनुभव नहीं मानते? परंतु मैं इसे अनुभव मानता हूँ, क्योंकि ये वो ज्ञान था जिसने मेरा जीवन बदल दिया, जिसने मेरे को ऐसी ऐसी साधनाएं करने में सफलता प्रदान की जो मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कर पाऊँगा। ये मेरे सुंदरकांड की साधना के अनुभव का पहला भाग था। ठीक है, जिसमें मुझे आध्यात्मिक उन्नति का आभास हुआ, जिसमें मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे ऐसे बहुत अनुभव हैं जिसमें कि मुझे हृदयस्थ के अनुभव बताने हैं, जिसमें कि हृदयस्थ की चीज़ें मेरे को बतानी है कि हृदयस्थ क्या होता है, कैसे मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसमें भौतिक अनुभव हैं कि किस प्रकार न केवल मेरे को बल्कि मेरे साथ साथ में पाठ सुन रहे उन सभी व्यक्तियों को किस प्रकार अनुभव हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन अगर सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। आप लोग बताइएगा मुझे कि क्या आप लोग इस कड़ी के आगे की वीडियोज़ देखना चाहेंगे। अगर हाँ तो मैं उसके बाद ये वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर नहीं तो फिर इसको यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।